बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर क्लास का ऑनलाइन लेक्चर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो इसके लिए दो नए फार्मूले हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.6 में हमने यूज़ करने हैं। तो पहला फार्मूला ये मैंने लिखा है कि डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स के ही बराबर होता है। यानी e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, या इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास ये होती है कि e की पावर f ऑफ x हो तो इसका डेरिवेटिव e की पावर f ऑफ x ही होगा। f ऑफ x का हम यहाँ पे दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। वो सिचुएशन के मुताबिक जो भी होगा वो लिखेंगे। जैसे डेरिवेटिव हमने अगर लेना है e की पावर x का, तो फार्मूले के मुताबिक e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा। आगे x का डेरिवेटिव 1 लिखेंगे, जो नॉर्मली आपको पता है हम नहीं लिखते, लेकिन अगर x के अलावा कुछ होगा तो वो डेफिनेटली साथ लिखा जाएगा। जैसे e की पावर x स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर ही होगा, और x स्क्वायर का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे जो कि आपको पता है 2x के बराबर होता है। या e की पावर साइन x का डेरिवेटिव निकालना है तो वो e की पावर साइन x ही होगा, तो साइन x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो कॉज x के बराबर होगा। तो ये पहला फार्मूला कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा, और x का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे जो भी सिचुएशन के मुताबिक होगा। दूसरा फार्मूला हमारे पास है लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव। एल एन का मतलब आपको पता है नेचुरल लॉग ऑफ x, यानी ऐसा लॉग जिसकी बेस में e हो। तो नेचुरल लॉग ऑफ x के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है 1/x, यानी लॉग के आगे जो भी हो 1 में आ जाता है 1/x, और x का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, यानी जो भी यहाँ वेरिएबल होगा, यानी यहाँ x है तो उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे जो कि 1 है। तो 1 तो नॉर्मली हम नहीं लिखते। जैसे डेरिवेटिव हमने लेना है नेचुरल लॉग ऑफ साइन x, तो लॉग से आगे वाला जो भी है 1 में आ जाता है, यानी 1/sin x। फिर साइन x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे जो कि आपको पता है कॉज x के बराबर होता है। जैसे लॉग ऑफ 2x + 1 का आपने डेरिवेटिव निकालना है तो ये होगा 1 ये 2x + 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1/2x + 1, 2x + 1 का फिर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे जो कि 2 के बराबर होता है, यानी 2x का 1 हो गया प्लस 1 का 0 ओवरऑल 2। यानी इस दूसरे फार्मूले को आप याद रखेंगे कि लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का फॉर्मूला कि लॉग के आगे जो कुछ भी होगा ये 1 में आ जाएगा, और फिर जो ओवर में आएगा उसका दोबारा डेरिवेटिव, यानी लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, x का दोबारा 1। अब x के अलावा कुछ भी होगा तो फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव सिचुएशन के मुताबिक जो भी होगा मालूम करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.6। आज हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस हम क्वेश्चंस करेंगे। अब दो फार्मूले इसमें मैंने लिखे हैं जो कि आपने बार बार सवालों में आने हैं, डायरेक्ट याद करने हैं। सवाल में हम इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे कि पहले भी मैंने याद करवाया था कि 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। ये आसानी से आप x को ऊपर ले जाएं तो x की पावर -1 पे पावर रूल लगा के ये निकाल सकते हैं। इसी तरह स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट x होता है। ये भी मैं एज ए फार्मूला आपको याद पहले करवा चुका हूँ। तो अगला सवाल करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी चल रही है 2.6। तो पहला सवाल इसका है f' ऑफ x मीन डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन f ऑफ x का। तो f ऑफ x हमें उसने दिया हुआ है e की पावर स्क्वायर रूट x -1, तो इसे हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ x के साथ अलग, डी बाई डी एक्स ई की पावर स्क्वायर रूट x -1 के साथ अलग। तो e की पावर स्क्वायर रूट x जो भी हो उसका डेरिवेटिव वही आ गया, और पावर का आपको पता है दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है, तो पावर स्क्वायर रूट x -1 है, इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लिए। तो e की पावर स्क्वायर रूट x -1 वैसे ही, तो x के स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट x मैंने अभी फार्मूला आपको बताया है, और -1 का डेरिवेटिव 0 के बराबर, यानी स्क्वायर रूट x के डेरिवेटिव को डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे कि ये 1/2 स्क्वायर रूट x होता है। अब e की पावर स्क्वायर रूट x -1 इस 1 से ज़रब होगा तो e की पावर ऊपर आ गई स्क्वायर रूट x -1, और ये नीचे 2 × स्क्वायर रूट x वैसे का वैसे ही, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद चौथा सवाल है स्मार्ट सिलेबस में। तो f ऑफ x बराबर दे रहा है e की पावर x, नीचे e की पावर -x + 1, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो क्वेश्चन में आ रहा है तो डेफिनेटली इस पर क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे।
तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन रूल लगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। इस पर क्वेश्चन रूल आपको पता है क्या होता है कि नीचे वाली टर्म का स्क्वायर लेते हैं, नीचे वाली को पहली, ऊपर वाले को दूसरी कहते हैं। तो पहली का स्क्वायर, फिर पहली वैसे ही दूसरी टर्म का डेरिवेटिव, जब माइनस दूसरी वैसे ही और पहली टर्म का डेरिवेटिव। तो अब पहली वैसे ही आ गया, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया। फिर माइनस ई की पावर एक्स वैसे का वैसे ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स होता है, और इंटू माइनस एक्स का लिया दोबारा डेरिवेटिव तो -1 आ गया, जमा 1 है तो 1 का डेरिवेटिव ये 0 आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये ई की पावर एक्स इंटू 1 ई की पावर एक्स रह गया, इसे अंदर मल्टीप्लाई किया तो ई की पावर माइनस एक्स के साथ ये ई की पावर एक्स अलग आ गया, जमा 1 के साथ ये ई की पावर एक्स अलग ज़रब हो गया। इधर भी ये वाला -1 ये माइनस से मिला तो जमा हो गया, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स को आपस में मिला के लिख लिया। आपको पता है बेस अगर सेम है तो पावर्स को जमा कर सकते हैं, तो ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स हो गई, ये ई की पावर एक्स वैसे ये भी ई की पावर माइनस एक्स एक्स माइनस एक्स हो गई, तो ये माइनस एक्स जमा एक्स से कटेगा, ये भी माइनस एक्स जमा एक्स से कटेगा। तो इस ई की पावर भी 0, ये ई की पावर एक्स और ई की पावर 0 रह गई, नीचे वाला वैसे का वैसे ही। तो ये ई की पावर 0 जमा ई की पावर एक्स जमा ई की पावर 0 रह गया। तो समथिंग पावर 0 आपको पता है 1 के बराबर है, तो ई की पावर 0 1 हो गया, इधर भी ई की पावर 0 1 हो गया। तो ई की पावर एक्स वैसे का वैसे ही, तो 1 + 1 2 हो गया ई की पावर एक्स, नीचे ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां पार्ट, इसमें एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है स्क्वायर रूट, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स d/dx दोनों तरफ लगा दिया। तो आपको पता है स्क्वायर रूट वाले फंक्शन के डेरिवेटिव में स्क्वायर रूट 1/2 के साथ जो भी हो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो 1/2 स्क्वायर रूट ये लॉग ऑफ ई की पावर 2x इंटू ई की पावर -2x आना है, ये आ गया। फिर ये स्क्वायर रूट के अंदर वाले फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, यानी सिंपल वो स्क्वायर रूट एक्स के डेरिवेटिव वाला फार्मूला मैंने लगाया है जो पहले से मैं आपको याद करवा चुका हूँ। तो अब इसका दोबारा डेरिवेटिव ये वैसे ही आता जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर 2x ई की पावर -2x। तो लॉग एक्स वाले फंक्शन का डेरिवेटिव के लॉग से आगे जो भी हो ये 1/, में आता है, तो फिर जो ये 1/, में आता है उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है। तो ये ई की पावर ये जो भी है ये 1/, ई की पावर 2x ई की पावर -2x, फिर इसी का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। तो ये वैसे ही लिख लिया, इसी तरह ये वैसे ही लिख लिया। अब ई की पावर 2x का डेरिवेटिव ई की पावर 2x का दोबारा 2 आ गया, जमा ई की पावर -2x का ई की पावर -2x का दोबारा -2 आ गया डेरिवेटिव। अब ये वैसे ही लिख लिया हमने। अब इसमें से ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन निकाल दिया, तो अंदर रह गया ई की पावर 2x, ये जमा माइनस हो गया, ई की पावर -2x आ गया, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर एज इट इज़ आ गया, नीचे वाला भी एज इट इज़ आ गया। तो ये 2 से कैंसिल कर दिया, तो बाकी जो बचेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। उसके बाद 8वां सवाल है। तो इसमें ना बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये सवाल करते हुए ना लॉग की कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज़ हो रही होती है। अगर क्वेश्चन में लॉग की प्रॉपर्टी कोई यूज़ हो रही होगी तो पहले हम वो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके डेरिवेटिव लेने से पहले क्वेश्चन को आसान करेंगे, ताकि जब डेरिवेटिव लें तो हमें कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। जैसे log ऑफ स्क्वायर रूट ई की पावर 2x जमा ई की पावर -2x आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो असल में आपको पता है स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो आपको पता है log की प्रॉपर्टी है कि log से अगली टर्म की पावर हो, तो log की प्रॉपर्टी से ये पावर शुरू में आ जाती है। log से अगली टर्म की पावर 1/2 है, तो 1/2 ये शुरू में आ गया, अंदर log ऑफ ई की पावर 2x और ई की पावर -2x रह गया। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, स्क्वायर रूट से जान छूट गई, वो सिंपल फार्मूला अब लग जाएगा। तो डेरिवेटिव दोनों तरफ लिया d/dx, तो 1/2 वैसे d/dx log ऑफ ई की पावर 2x जमा ई की पावर -2x के साथ आएगा। तो log वाले फंक्शन का डेरिवेटिव log से अगली टर्म 1/, में आती है, फिर उसी का दोबारा डेरिवेटिव। तो 1/, ये ई की पावर 2x जमा ई की पावर -2x, इसी का दोबारा डेरिवेटिव। अब ये 1/2 वैसे, ये भी वैसे, तो ई की पावर 2x का डेरिवेटिव ई की पावर 2x का दोबारा 2, इधर भी ई की पावर -2x का डेरिवेटिव ई की पावर -2x का दोबारा -2।
अब इधर से ये 2 और 2 कॉमन आया तो ये 2 2 से कट गया, बाकी ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट कि y बराबर दे रहा है एक्स ओवर लॉग ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो सिंपल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया, नीचे वाला पहला फंक्शन ऊपर वाला दूसरा, तो पहले का स्केयर फिर ऊपर आगे पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, तो x का 1 आ गया माइनस दूसरा वैसे ही यानी x वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव, पहला log x है तो log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, यानी डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया, तो ये x से कैंसिल हो गए, log x इंटू 1 log x माइनस 1 आ गया, नीचे log x का स्केयर, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा पार्ट है इसका, इसमें भी पहले log की प्रॉपर्टी लगाई है कि x स्केयर वैसे ही, तो ये log डिवीजन में वो अलहदा करें तो माइनस में चेंज हो जाता है, तो log 1 अलहदा माइनस log x अलहदा। 1 का log जो होता है हमेशा आपको पता है 0 के बराबर होता है, वो log कॉमन हो या नेचुरल हो, तो log ऑफ 1 0 हो गया माइनस log ऑफ x, अंदर ज़रब देंगे तो माइनस ये x का स्केयर log x। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया, माइनस वैसे ही तो ये x स्केयर log x का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन x स्केयर वैसे ही, दूसरे फंक्शन log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, फिर दूसरा फंक्शन log x वैसे ही, पहले फंक्शन x स्केयर का डेरिवेटिव 2x आ गया, x जो है एक x स्केयर से कट गया, तो ये x प्लस 2x इंटू log x आंसर आ गया, तो x कॉमन निकाल लें तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। अब बाकी के क्वेश्चन फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है।